साथी मैं भगवान प्रसाद और आपके बीच एक छोटा सा टीचिंग लर्निंग मटेरियल का हम एक टूल्स लेकर के आया है। और ये जो टूल्स देख रहे हैं ये फोल्डर कार्ड है। ये बच्चों को पढ़ने और समझने में काफ़ी सहायक और सरल होते हैं। तो इसको आप लोग एक्सरसाइज करके देखेंगे अपने बच्चों के साथ तो काफ़ी मज़ा आएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पर एक बिंदी है, ठीक है। तो एक बिंदी है, ये चित्र और अंक कार्ड है। ये एक बिंदी है, तो ये जो बिंदी है जब हम बच्चों से पूछते हैं कि कितने बिंदी है तो वो एक बोलता है। दूसरा जब हम कार्ड इसी को यहाँ पर बोलते हैं कितने बिंदी है तो एक है। और जब इस साइड से भी जब हम बच्चों को दिखाते हैं तो ये कितने बिंदी है तो एक है। तो ये दोनों जो चित्र है वो बच्चे के मानसिक पटल पे एक चित्र बनता है और बच्चे को ये दिमाग पे पहचान हो जाता है दिमाग से और वो दिमाग में सेट हो जाता है उसका। तो यहाँ पर पहचान एक का होता है। तो इस तरह से हम 2 है तो 2 को ऊपर जाएंगे, फिर 3 है तो 3 के ऊपर जाएंगे। तो इस तरह से हर एक अंक के माध्यम से हम उस तरह से हम चित्र या बिंदी या कुछ भी हम दे सकते हैं। अगर 3 है तो 3 बिंदी लगाएंगे, 4 है तो 4 बिंदी लगाएंगे, इस तरह से। फिर लास्ट में हम बच्चों को पूछते हैं कि ये कितना है। अगर बच्चे बता देता है कि ये भी एक है तो इससे हम समझ जाते हैं कि बच्चों की जो पहचान है वो एक का हो गया। तब हम पूछते हैं कि इधर एक है तो इधर हम क्या लिखेंगे, क्या तुम पहचान किया। तो यहाँ पर भी वो जो है बच्चा एक यहाँ पे बताता है। तो इसलिए इसको बच्चे कंप्लीट कर देता है। जो है बच्चे से हम बात करते हैं कितने बिंदी है, 5। तो 5 बिंदी है तो बच्चे 5 गिन करके वो बता देते हैं। फिर हम उसको क्या करते हैं कि यहाँ पर हम 5 लिखे हुए भी रहते हैं तो बार बार पूछते हैं कि कितने बिंदी है तो 5। बगल में कितना है तो इसको भी बच्चे बोल देता है 5। भले वो नहीं पहचानता हो, वो नहीं जानता हो कि 5 कैसे लिखाता है, लेकिन इसके साथ बच्चे भी इसको भी 5 बोल देता है। तो इस तरह से क्या होता है कि गिनना तो जानता है लेकिन 5 लिखना नहीं जानता है। तो बच्चे जो है ये 5 की पहचान हो जाती है, यानी 5 जो है लिखा हुआ उसका बच्चों को पहचान हो जाता है। तो आगे हम उसको ये टेस्ट करेंगे अगला कार्ड में कि वो वास्तव में उसकी 5 की पहचान हुई है या नहीं। तो हम इस कार्ड को क्या करते हैं, ऐसे उलट देते हैं। उलटने के बाद में फिर ये देते हैं। अब यहाँ पर हम बच्चों से पूछते हैं कि ये कितना है। तो बच्चे यदि बताते हैं कि ये भी 5 है तो हम समझ जाते हैं कि बच्चे की पहचान 5 का हो गया है और हम फिर 6 पे चलेंगे। तो इस तरह से हम अब 6 पे चलते हैं। इसमें कितने बिंदी है, 6 है। फिर बगल में पूछते हैं बच्चे कितना लिखा हुआ है तो वो भी बोलता है 6 है। तो इस तरह से फिर हम ये देखते हैं कि बच्चे का 6 का पहचान हुआ है कि नहीं। तो फिर हम क्या करते हैं, ये कार्ड को फिर हम इस साइड से उलटते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, पूछते हैं बच्चों से कि ये कितना है। तो यदि बच्चे बताते हैं कि ये 6 है तो हम समझ जाते हैं कि बच्चे 6 का पहचान हो गया है नहीं। तो इस तरह से 1 का पहचान हुआ, 2 का हुआ, 3 का हुआ, 4 का हुआ, 5 का हुआ, 6 का हुआ। यहाँ पर 1 बिंदी, यहाँ पे 2 बिंदी, यहाँ पे 3 बिंदी। तो इस तरह से जो है हम बच्चों को अलग अलग अंकों का कार्ड बनाते हैं। इस तरह से फोल्डर कार्ड में आपका 4 स्टेप बनेगा। देखिए, एक इधर एक स्टेप, इधर 5 है दूसरा स्टेप, इधर 6 है दूसरा स्टेप, इधर 6 है दूसरा स्टेप। तो ये फोल्डर कार्ड बनाने से ये सुविधा होता है कि राउंड में बच्चे बैठते हैं और बीच में ये कार्ड को रखा जाता है और इसके ऊपर बात किया जाता है। तो सारे का नज़र जो होता है, जो सभी बच्चे का जो नज़र होते हैं वो इस कार्ड पे होते हैं। तो इसलिए बच्चों की पहचान जो है वो संख्या का हो जाता है। तो उसके बाद चित्र कार्ड है तो चित्र कार्ड का हो जाएगा। तो जो भी हम चीज़ बच्चों के बीच रखेंगे, जिसके ऊपर हम काम करेंगे, चर्चा करेंगे, तो वो उसकी एक पहचान होता है। तो आगे हम जैसे चलते हैं, अभी तो गणित में चल रहे हैं और आगे हम चलते हैं आपको भाषा की ओर। तो भाषा के लिए जो है, हाँ, जैसे हम भाषा पे जो बच्चों के साथ काम करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि पहले हम चित्र और शब्द कार्ड लेते हैं। तो पहला चित्र कार्ड ही ले। जैसे मान लिया जाए कि पहले हम चित्र कार्ड लिया, चित्र कार्ड। अब चित्र कार्ड में मान लिया जाए कि ये जो है, मान लिया जाए कि चित्र कार्ड में सेव है, पत्ता भी बना देते हैं। तो ये सेव है। तो हम
बच्चों से पूछते हैं कि ये क्या चीज का फल है। अगर हम बच्चों से पूछते हैं कि क्या चीज का फल है, तो बच्चे क्या कहेगा? वो कहेगा कि सेब है। तो सेब जब वो बोलता है तो वो एक शब्द बोलता है जिसमें मात्रा भी होता है और वर्ण भी होता है। ये समझने की जरूरत है। तो जब वो सेब बोलता है और सेब की पहचान भी है, और इसके साथ साथ जो सेब लिखा हुआ है इसको भी वो पहचान जाता है कि ये सेब है। तो बार बार इसको दिखाते हैं इसका स्वाद कैसा लगता है, इसको हम कौन सा मौसम में खाते हैं ज़्यादा करके, इसके बाद कि कौन सा कलर का होता है, इसका आकार कैसा होता है, कितने तरह का सेब देखा है, पूरी चर्चा करते हैं। सेहत के लिए कितने फायदा है, सारी चीजें। और इस तरह से बीच में कार्ड बच्चों के बीच रखा रहता है और सबका नजर केंद्रित आपका यहीं पे रहेगा, कार्ड पे ही रहेगा। तो इससे क्या होता है कि सेब चित्र के साथ साथ जो है शब्द का भी पहचान बच्चे कर लेते हैं और बहुत आसानी से कर लेते हैं। इसका टेस्ट हम लास्ट में बच्चों से ले लेते हैं यही कार्ड से। अगला इसमें टेस्ट भी ले लेते हैं। अच्छा बताओ, सेब कहाँ लिखा हुआ है? इधर ये है, इधर ये है, तो कौन सा साइड में सेब लिखा हुआ है? तो अगर इसके साथ, यदि इसके साथ बच्चे सेब को पहचान शब्द किया होगा तो इधर भी वो हाथी नहीं कह करके वो कहेगा ये सेब है, क्योंकि वो मिलान भी कर लेता है। तो इसी तरह से अब जैसे हम बच्चों को दिखाते हैं कि ये क्या है, तो बच्चे क्या कहेगा हाथी है। इसको गधा थोड़ा कहेगा, नहीं नहीं कह सकता। इसको जब भी कहेगा तो वो हाथी कहेगा, और हाथी के बारे में उसको चर्चा करेंगे, कहाँ देखा है, कब देखा, कैसे देखा, सारी चीजें। तो बच्चे को बड़ा ही बच्चे के साथ जितना मजा से आप बात करेंगे बच्चे उतना ही अंदर की बात बताएगा और बहुत सारी चीजें बताएगा। कहाँ कहाँ देखा है, कौन सा मेला में गया था, तो वो सारी बातें बच्चों इसके साथ करेंगे। कैसा इसका कलर होता है, तो सारी चीजें। तो हाथी को पैर कितने होता है, दांत कितने होता है, सूंड कितने होता है, कान नाक कितने होता है, ये सारी चीजें इसके ऊपर हम लोग बच्चों के साथ बात करें, ताकि एक हाथी के बारे में पूर्ण तरीके से वो समझ जाए कि यही हाथी है, ये गधा कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है। उसके बाद इसके साथ साथ जो है ये हाथी शब्द भी लिखा हुआ है। तो हाथी को बोलते हुए शब्द की अगर देख करके पहचान वो करता है, तो लास्ट में हम बच्चों के साथ लास्ट गतिविधि में हम पूछते हैं कि बेटा ये बताओ इधर हाथी कौन सा लिखा हुआ, ये है या कि फिर ये है। तो बच्चे अगर बता देते हैं कि नहीं भैया ये है, तो हम समझते हैं कि ये बच्चा हाथी शब्द की पहचान हो चुका है। हम नेक्स्ट पे अब चलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा चित्र है, इसमें कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है। देखिए कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है। अब हम बच्चे से बात करते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले तो बच्चे क्या समझते हैं इस चीज को, उसके बाद जब वो जान जाएंगे, वो समझ जाएंगे कि ये आइसक्रीम है, कहाँ पे देखा है ये कुल्फी को, कब खाया है, सारी चीज़ें किस मौसम में खाया। तो बच्चे बड़ा आनंददायी तरीके से वो बातचीत करते हैं। उनको ये नहीं लगता है कि हमारे मास्टर है, उनको ये लगेगा कि ये हमारे भैया है, हम समझते हैं कि वो हमारे बउआ है। तो इस तरीके से हम लोग बातचीत करते हैं। तो बताता है ये कुल्फी है, कितना है बेटा, तो एक है। ठीक है। इधर भी दिखाते हैं कि इधर कितने कुल्फी है, इधर भी बोलता है एक है। कौन कलर है, कि ये लाल है। ये कौन कलर है, ये कहता है हरा है। कोई बात नहीं है, आगे चलते हैं। इधर कितने कुल्फी है, तो एक है। ये कुल्फी किस कलर का है, तो पीला है। इसका मतलब रंग की पहचान बच्चे का है, तो हम उसको जानना चाहते हैं। और यहाँ पर हम ये कुल्फी तीनों हम कलर एक जगह लाते हैं, तो कलर पहचान के लिए काफी बेहतरीन है। अब यहाँ पर बच्चों से पूछते हैं ये कौन कौन सा कलर है, तो लाल, हरा, पीला, जो भी वो समझता है, जो भी बोलता है वो हम सुनेंगे, उसको बात को हम काटेंगे नहीं। अगर जैसे मान लिया कि वो पीला को काला कहता है या लाल को हरा कह देता है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं ये लाले है। वो हरा क्यों कह रहा है, हमको इस चीज को समझना है। वो लाल को पीला क्यों कह रहा है, इसके बारे में समझना है। वो कहाँ से उसके पास वो कॉन्सेप्ट आया, कहाँ से उसके पास वो नॉलेज आया, कहाँ से ज्ञान आया, इसके बारे में हम पूरी बातचीत करेंगे और उसको बहुत सारी चीज़ों को दिखाएंगे और पहचान कराएंगे, जिससे कि उसको समझ में आ जाए कि ये लाल है, ये पीला है, ये हरा है। तो ये पूरा अभी हमने आइसक्रीम के ऊपर बात किया। आप लोगों भी मन चटपटा गया होगा आइसक्रीम, क्योंकि अभी मौसम आइसक्रीम का आ रहा है, अभी आया नहीं। तो साथी कैसा लगा ये सब जो भी टूल्स हैं, छोटे छोटे आंगनबाड़ी और खास करके प्राइमरी एजुकेशन को लेकर के हम बच्चों के लिए नए नए टूल्स TLM बनाते हैं। और सब त्योहार से जुड़ा, ये भी देखेंगे तो कार्डबोर्ड से ही बनाया हुआ है। और काला कार्डबोर्ड ये है जो किनारे किनारे
कट फट जाता है तो उसको हम कटिंग कर करके इसको चौबगल सुंदरता के लिए इसको सार देते हैं। क्योंकि बच्चे के लिए जो भी चीज़ बनावे तो अट्रैक्टिव होना चाहिए, उसको लगे कि हम कब उसको पकड़ लें, कब उसको छू लें, मतलब ऐसा उसको लगना चाहिए, ऐसा ना लगे कि इसको छूने से वो डर जाए। तो हमेशा बच्चों को सोच करके ध्यान में रख कर कोई भी आप टूल्स तैयार करते हैं तो उसको ध्यान में रख कर करना। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।